सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज डेट है 4 और 4 नंबर होता है राहु का। और राहु हमें हमेशा इंटेलिजेंट और किसी भी काम के लिए फोकस क्रिएट करता है, या फिर कह सकते हैं इन सिंपल वे में कि चालाक बनाता है। सो गाइस, सबसे पहले बताना चाहूँगा डीएम की करंट एनर्जी। आज डीएम जो है बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे। उनका थ्रोट चक्र अनबैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। पर टेलीपैथिकली अगर देखा जाए तो वो आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं आपसे, आपके ड्रीम के थ्रू आ रहे होंगे, या फिर आपको उनका नाम दिख रहा होगा, या फिर आपको कुछ ऐसे साइन दिख रहे होंगे जिससे आपको पता चल रहा होगा बार बार कि डीएम आपको महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। पर एक्चुअल में उनका थोड़ा सा फीवर है, बॉडी पेन है और कुछ ट्रॉमाज हैं, जिसकी वजह से वो आपको याद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आएगी। स्टेमिना डाउन है, तो अभी वो फ़िलहाल में ठीक नहीं है। पर उनके जो कार्मिक हैं वो भी अभी काफ़ी ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल में वो समझ रहे हैं कि ये लोग मेरे लिए कितने हार्मफुल हैं और मुझे इनसे दूरी बनानी चाहिए या नहीं। तो कार्मिक से अभी वो हट रहे हैं। उनका स्पिरिचुअल और लॉजिकल माइंड उनको सलाह दे रहा है कि दोनों साइड से हटा जाए, काम के वक्त काम करें और जब काम ना हो तो वहाँ से हट जाएं। कुछ इस तरीके से वो सोच रहे हैं। वहीं पे उनका सैक्रल चक्र और रूट चक्र थोड़ा सा अनबैलेंस है, जिसकी वजह से उनको सेक्सुअल एनर्जी या फिर वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन, बीपी लो हो सकता है उनका। और चक्रा मैं बात करूं तो उनका क्राउन चक्रा थोड़ा सा हैवी है, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक्त। वहीं पे मैं आपका देखूं तो आपकी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है, हैवीनेस है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कार्ब्स की कमी है, कार्ब्स आप ले नहीं रहे हो, इसलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है। कुछ एनर्जी डीएम ले लेते हैं आपकी, तो अपनी एनर्जी डीएम को मत दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है, या तो वो ले लेंगे या फिर आप खुद पे खुद उनको एनर्जी सेंड कर देते हो। तो ये प्रयास कीजिए कि आप अपनी तरफ से एनर्जी सेंड ना करें। अपना ऑरा थोड़ा सा पॉजिटिव बना के रखिए, अपने ऑरे को क्लीन करिए। अपने ऑरे को आप क्लीन कैसे कर सकते हो? एक तो मेडिटेशन के थ्रू, या फिर अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाह रहे हो तो आप नमक लेके हाथ पर 7 बार रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज। आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव फील करोगे। आपको बुखार कम आएगा, आपकी नेगेटिविटी कम लगेगी, आपको नेगेटिव एनर्जीज कम आएंगी, आपको एनर्जी कम ड्रेन होगी आपकी। क्योंकि ये ऑरा जो होता है, ये जो आपका चक्रा होता है ऑरा का, इसके आसपास कुछ माइनर होल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज फ्लो करने लगती है इधर उधर, इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके कार्मिक भी आपसे एनर्जीज लेते हैं, क्योंकि उनको हीलिंग मिलती है आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशंस पे होते हो। इसीलिए इन सब लोगों के बीच में आप अलग से दिखते हो, आप अलग से ग्लोइंग, एक अलग ही तरीके से दिखते हो, क्योंकि आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो आप लोग, इतना मेडिटेशन करके, इतना वर्क करते हो अपने ऊपर, जिस वजह से आम लोगों से बेटर दिखते हो आप लोग। और नेगेटिविटी नहीं होती है, प्योर सोल होते हो, इसलिए सब अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो इसीलिए अपने ऑरा को थोड़ा सा क्लीन कीजिए और 7 चक्रास पे फोकस कीजिए। अभी कहीं ना कहीं मिररिंग पेज है। मिररिंग पेज कैसे कि आप दोनों सेम पेज पे चल रहे हो, जो काम आप कर रहे हो या कोई फियर इशू आपको
आप घबरा रहे हो किसी चीज़ से या फिर कोई फियर इश्यूज़ है आपके मन में, तो वही सेम चीज़ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हो रही है। तो आपके अंदर कोई सा भी फियर है, किसी भी चीज़ से आप स्टक हो, तो उसको हटाइए, क्योंकि आपके डीएम भी वहीं पे स्टक हैं जहाँ पे आप स्टक हो। हाँ, एक्चुअल में हो ऐसा सकता है कि अगर आप फियर इश्यूज़ में मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली से ज़्यादा डरते हो, तो वो अपने बॉस से डरते होंगे, या फिर अपनी वाइफ से डरते होंगे, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत हिडन चीज़ है, इसको पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी, उस चीज़ के बारे में सोच सोच के डरते हो, तो आपके डीएम किसी और चीज़ से डर रहे होंगे, या फिर उसी चीज़ से डर रहे होंगे जो आपकी चीज़ है। हो सकता है कि उनकी भी सेम वही चीज़ हो जो आपकी चीज़ हिडन है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो होना चाहिए वही हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये जर्नी सबके लिए अलग अलग है, पर स्टेजेस सेम है। कहीं ना कहीं सबको इसी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशंस पे गए हो, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हद तक हीलिंग आई है। अब आपका मन भी नहीं कर रहा होगा पूजा पाठ करने का, हीलिंग करने का, 7 चक्रा पे वर्क करने का, तो मत कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको फील होता है कि थोड़ा सा लो है तो कर लीजिए, कहीं किसी चक्रा में दिक्कत आती है तो कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी एनर्जीज अपने अंदर ले ली हैं। कह सकते हैं कि आप इतने हील हो चुके हो, अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत अनुसार डिवाइन खुद करा लेंगे आपसे। बस आप छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि फियर इश्यूज़ तो नहीं है, मिररिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जो चीज़ मिरर कर रहे हैं डीएम, जिस चीज़ से स्टक हैं उस चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है, स्टक क्यों है वहाँ से हटने का प्रयास कीजिए। कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि एनर्जी सेंड नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा आपकी जिस हिसाब से जर्नी चल रही है। अगर आप ठीक करोगे तो आपको ही बेनिफिट है, रीयूनियन के चांसेस हैं। थोड़ा सा ट्रॉमा झेलना तो पड़ेगा, पर आपकी सोल भी एक्टिवेट जब ही होगी जब आपके ट्रिगर्स मिलेंगे आपको, आपके कार्मिक आपको ट्रिगर्स देंगे, आपके डीएम आपको ट्रिगर्स देंगे। तो ट्रिगरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, तो अपना ख्याल रखिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।